मैथिली शरण गुप्त जी ने सही लिखा था कि जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं, नर पशु निरा और मृतक समान है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। तो एक बात बताइए कि ये जो तिरंगे पर लगे अशोक चक्र को हटाकर उस पर या रसूल अल्लाह लिख देते हैं, उसे क्या कहे। अब जो तिरंगे का अपमान करे, शरिया को सलाम करे, अशोक स्तंभ को ईंट पत्थर से कूंचे, क्या कहे इनको बताइए। इन्हें माफ कर दे क्या, सिर्फ इसलिए कि इनके सर पर टोपी है। माहौल बिगड़ जाएगा, इसलिए इन जाहिलों को खुला छोड़ दे। क्या इनका मजहबी मुखौटा जस्टिफाइड है दोस्तों? यह लगातार हो रहा है, कश्मीर से लेकर यूपी और महाराष्ट्र तक। क्या यह देश के संविधान के खिलाफ खुली जंग का ऐलान नहीं है क्या? यह संदेश है कि हम भारत का संविधान, भारत के प्रतीक चिन्ह नहीं मानेंगे, जो चाहे कर लो। क्या देश प्रेमी की पाठशालाएं चलाने पड़ेगी इनमें देशभक्ति का संचार करने के लिए? अगर एक्शन हो तो दिक्कत, ना हो तो यह संक्रमण बड़ी आबादी पर अपनी चपेट डाल रहा है भाई। अब आप ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये गद्दारी नहीं है तो क्या है? आप देखिए, तिरंगे का अशोक चक्र हटाकर लिख दिया गया रसूल अल्लाह। अपराध नहीं है क्या ये? एक जुलूस निकाला था तो पूरे देश में क्या इस्लामिक रंग का रंग होने वाला है? अगर अब और भी जुलूस निकलेंगे, भारत तुम्हारे मजहबी एजेंडे पर चलने वाला है क्या? चलिए आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पूरी ठसक और शान से ये जमाती है बर्फात की जुलूस के इसमें तिरंगे का अपमान करते दिखाई दे रहा है। अगर इन्हें ये नहीं पता कि अपराध है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है दोस्तों। और अगर पता होते हुए इस तरह की गुंडाई की गई है तो और बड़ा दुर्भाग्य है। आप खुद देखिए, क्या इसे एक मामूली गलती समझी जाए या सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है? वीडियो देखिए और खुद तय करिए। आएगा पुलिस वाला, देखो आएगा। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि ये बार बार हो रहा है कोई पहली घटना? ये कोई पहली घटना नहीं है दोस्तों। हाथरस की घटना तो हमने आपको दिखाई थी, लेकिन कुछ दिन पहले श्रीनगर की हजरतबल दरगाह में भी ऐसा ही कांड किया गया है। आपको वो तस्वीरें फिर से दिखाते हैं, आप खुद देखिए। ये गांदरबल दरगाह में कैसे उपद्रवी भीड़ मजहब के नाम पर शीला पटक पर लगे अशोक स्तंभ पर पत्थर मार रही है। इतनी नफरत है। देश के जो चिन्ह है, वो प्रतीक है, ये कैसी मानसिकता है? ये समझ सकते हैं क्या आप? दरगाह के रेनोवेशन का काम पूरा होने के बाद वक्फ बोर्ड के द्वारा एक शिलापाट लगाया गया था, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ लगाया गया था। कुछ लोगों ने इस्लामी मान्यताओं का हवाला देते हुए इसका विरोध किया और शिलापाट से अशोक स्तंभ को तोड़ डाला। दरअसल ईद मिलाद के दिन कश्मीर में जश्न मनाया जा रहा था। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग श्रीनगर के हजरतबल दरगाह में पहुंचे थे और यह दरगाह में लगे एक पत्थर पर बेकाबू भीड़ टूट पड़ी। इस पत्थर पर बने अशोक स्तंभ को पत्थरों से तोड़ा गया। ऐसे में सवाल उठता है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने आखिर क्यों तोड़ा और इस्लाम में राष्ट्रीय प्रतीक के चिन्ह को लेकर क्या नजरिया है, क्या आप ही बताइए। अब आपको दिखाते हैं कि इसके पीछे वो बकायदा तर्क भी दे रहे हैं भाई। लोगों ने इस्लामी मान्यताओं का हवाला देते हुए इसका विरोध किया और कहा कि मजहबी जगह पर अशोक स्तंभ या चिन्ह इस्लाम में हराम है। इस विषय पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी तर्क दिया है। आप खुद सुनिए। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था, हो गया, नहीं होना चाहिए था। जो लोग जज्बात में आके जिन्होंने वहां तोड़ फोड़ की उस बोर्ड के साथ एक कोई उन्होंने जो एम्बलम है उसके साथ वो उसके खिलाफ नहीं है।
बल्कि जिस एम्बलम की इस वक्त जो एक हमारे मजहब में बुत परस्ती का जो के खिलाफ हमारा मजहब है, तो वो उसके खिलाफ लोग थे कि ये क्यों लगा वहां पर। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि भाई इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए, टेररिस्ट हैं, मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। जो ब्लास्फेमी की सजा है जब आप कहीं किसी ऐसी कोई हरकत करते हो जिससे किसी भी मजहब के लोगों के जज्बात जख्मी हो जाएं, मजरूह हो जाएं, तो वहां पर ये एक्ट लगता है और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से भी गुजारिश करूंगी कि जो अवकाफ है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वहां तो कोई नॉन मुस्लिम नहीं है, वहां सारे मुसलमान हैं, उनको मालूम नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये क्या चाहते हैं? पूरे देश को अब हरा कर दिया जाए? बताइए, ऐसे ही भाईचारा मजबूत होगा क्या? ये मजहबी आतंक नहीं है तो क्या है दोस्तों? ये देश से गद्दारी नहीं है तो क्या है? तमाम जगहों पर, तमाम मौकों पर इसी कश्मीर में फिलिस्तीन के झंडे लहराते वाले आंसू बहाने में इन्हें कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब भारत की बात आती है तो ना जाने क्या सांप सूंघ जाता है इन्हें। बरेली का मौलाना शाहबुद्दीन भी तर्क दे रहा है, सुनिए इसको। हजरत बल मस्जिद कश्मीर में अशोक पट्टिका लगाने की जो बात कही जा रही है, तो इस सिलसिले में समझना चाहिए कि ये जो मजहबी मकामात हैं, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, यहां पर इस तरह की चीजों की कोई जरूरत नहीं है और इसको राष्ट्र के पक्ष में या राष्ट्र के विरोध में इस नजरिए से न देखा जाए। और दूसरी बात यह है कि इस्लाम में तस्वीर लगाना और तस्वीर लगी हुई जगह पर नमाज पढ़ना जायज नहीं है। तो उस मस्जिद में अशोक की तस्वीर लगाने का क्या मकसद है? यही मकसद है ना कि एक विवाद खड़ा किया जाए और जब मुसलमान उसका विरोध करेंगे तो इस नजरिए के साथ पेश किया जाए कि देखिए मुसलमान राष्ट्र चिन्हों का विरोध कर रहा है। तो ये फिरका परस्ताना जहनियत रखने वाले लोग और देश में अफरा तफरी और इंतशार फैलाने वाले लोगों की ये सोच है। बिना सिर पैर की बेतुकी बातें कर रहा है ये बरेली का मौलाना। ये सही है, कोई भी अपराध कर लो, कांड कर लो, फिर कह दो हमारा मजहब तो यही कहता है। अरे तुम्हारे मजहब की कितनी जातियां सहता रहेगा अब हिंदुस्तान? इनका दोगलापन देखिए, इनकी दरगाह में अशोक स्तंभ नहीं लगाने देंगे, लेकिन जालना में ये गिरगिट की तरह रंग बदलने लेते हैं। इन जमातियों ने महाराष्ट्र के जालना शहर के ऐतिहासिक और पवित्र श्री महावीर स्तंभ पर हरा झंडा लगा दिया था। ये भी आपको गलती पर लगेगी ना? अरे कब तक खुद को धोखा देंगे भाई? हम कहते हैं ना कि ये भारत के गजवा हिंद में इसका मिशन चला रहे हैं। जालना की घटना से जैन समाज की धार्मिक भावनाओं को गहरा आघात पहुंचा है। पूरे समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही जैन समाज के सैकड़ों नागरिक बाजार पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस को एक लिखित निवेदन सौंपते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने जैसे तैसे प्रदर्शनकारियों को शांत कराया, आश्वासन दिया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को पहचान करेंगे, कार्रवाई की जाएगी। और इसके बाद समाज के युवाओं ने महावीर स्तंभ की सफाई कर शुद्धिकरण किया था। गौमूत्र छिड़कर स्तंभ को पहले धोया गया था। आप ये वीडियो देखिए। कब तक इस तरह के जिहादी षड्यंत्र को आंखें मूंद कर हम देखते रहेंगे? कब रुकेगा मजहब के नाम पर चल रहा है ये तानाशाही तमाशा? ये देश की जनता पूछ रही है। ये निगरानी का विषय भर नहीं है, डर पैदा होना जरूरी है।
संविधान और कानून के प्रति आस्था होना अब जरूरी है, वरना ये घटनाएं तेजी से बढ़ तो रही है, अब पता नहीं कितनी तेज और कहीं काबू से ना निकल जाए। हमारे संवाददाता बाबूलाल राठौड़ ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरा मामला समझा है, जैन समाज के लोगों से बात की है। आइए देखते हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं। महाराष्ट्र के जालना शहर में 2 दिन पहले एक बड़ी वारदात सामने आई थी, जिसमें महावीर चौक के महावीर स्तंभ पर जिहादियों ने हरा झंडा लगा दिया था। ये वही महावीर चौक है जालना का, आप देख सकते हैं, और सामने है विजय ये महावीर स्तंभ है, और इसी के पास में यहाँ पर हरा झंडा लगाने के बाद पूरा मामला विवाद में आया था, पूरा माहौल खराब हुआ था। सकल जैन समाज और हिंदू समाज एक साथ मैदान में आए और ऐसे दोषी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की यहाँ पर मांग की गई थी। पुलिस थाने में जाकर पुलिस को ज्ञापन भी दिया गया था, और उसके बाद पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जो भी दोषी जिहादी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सकल जैन समाज, हिंदू समाज के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर, सर क्या कहेंगे इस घटना को? यही लगा था हरा झंडा। ये जो हरा झंडा लगाने का निषेध हम करते हैं जैन समाज की ओर से, चाहे वो सकल जैन समाज हो, संपूर्ण हिंदू समाज हो, आर्य समाज हो या गणेश महासंघ हो, हम सभी के तरफ से इसका निषेध करते हैं। यहाँ जो हरा झंडा लगा है, ये भी प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई हो। पूर्ण गौस्तंभ को, महावीर स्तंभ को गौमूत्र से शुद्ध किया गया। फिर से हमने 4 से 5 बजे आने के बाद में फिर से गौमूत्र लाकर पूरा स्वच्छ किया गया है। सभी हिंदुत्ववादी संगठनों का विचार ऐसा चल रहा है कि वो सब एक जगह आकर पुनः मनपा के ऊपर कहीं ना कहीं मोर्चा वगैरह निकालेंगे और मनपा का घेराव करेंगे। परसों के दिन रात में भगवान महावीर चौक पर किसी समाज कंटक ने हरा झंडा लगा दिया था, तो उसके निषेध में हमने कल सदर बाजार जैन पुलिस स्टेशन में जाकर उसका निषेध किया और कंप्लेंट भी किया था। उसके बाद में किसी ने आकर वो झंडा निकाल दिया। उसके बाद में हमने चौक को गौमूत्र से धोकर पवित्र किया है और पानी से भी धो लिया है कि ये जल्द से जल्द बंद हो। तो अगर ये बंद नहीं होता है तो इसके लिए जो जैन समाज भी आंदोलन करेगा और सकल हिंदू समाज जो आंदोलन करने वाला है उसके लिए जैन समाज का भी पाठिंबा पूरी तरह से रहेगा। हरा झंडा लगाकर कहीं न कहीं हिंदुओं की और जैन समाज की भावना दुखाने का काम इन जिहादियों ने किया था। अब इनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समय रहते अगर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई तो सकल हिंदू समाज और जैन समाज सड़क पर उतरकर पूरे जालना शहर में आंदोलन करेगा। BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, जालना, महाराष्ट्र। चलिए, अब इतना सब देख लिया है तो इन कट्टरपंथियों के दोगलेपन की एक और तस्वीर अब आपको दिखाई देते हैं। तस्वीर है मुंबई के मीरा रोड की, आप वीडियो में खुद देख सकते हैं। मजहबी जुलूस है, लेकिन हाथों में झंडा फिलिस्तीन का है दोस्तों। दरअसल ये भीड़ अपनी आंखों के इशारे पर चलने वाला जाबीज से ज्यादा कुछ नहीं है। इन पर कानून और संविधान का डर तो कहां दिख रहा है? आप वीडियो में आप खुद दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। क्या करें, ये लातों के भूत है, बातों से कहां मानेंगे। मुंबई पर धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं, डेमोग्राफी बदल रही है, आपके हिंदुस्तान का दिल मुंबई को बदल रहे हैं, आपसे छीन रहे हैं। इसका नतीजा आपके सामने स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। आपके सामने अब 2 ही रास्ते बचे हैं। चुपचाप अपनी बर्बादी का तमाशा देखते रहिए, वरना इन जिहादियों को उनकी औकात बताइए। या भी अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाएंगे तो कहां जाएंगे।